व्यामः सर्वदा पथ्यः कि व्याम हमेशा लाभकारी होता है। प्रस्तुतो अयं पाठः आयुर्वेदस्य प्रसिद्ध ग्रन्थः सुश्रुत संहिता इत्यस्य चिकित्सा स्थाने वर्णित चतुर्विंश अध्यायात् समुद्धृतो अस्ति। यह जो पाठ है आयुर्वेद का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है सुश्रुत संहिता, उसके चिकित्सा नामक स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से लिया गया है। अस्मिन् आचार्य सुश्रुता है, इस अध्याय में जो आचार्य सुश्रुत है वो व्यामस्य परिभाषाम, व्याम की परिभाषा को और तेन जायमानान लाभांच निबोधयति, और व्याम से होने वाले फायदों के बारे में हमारे को जागरूक करते हैं। प्रामुख्यन प्रमुख रूप से शरीर सौष्ठवम, शरीर का स्वस्थ रहना, शरीर में कांति आना, शरीर में स्फूर्ति आना, सहिष्णुता सहन करने की शक्ति, आरोग्यम रोगों से रहित रहना शरीर का, इत्यादयः व्यामस्य लाभा सन्ति, ये व्याम के लाभ हैं। शरीर अयाश जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमर्दनीयात् समन्ततः। बच्चों ध्यान पूर्वक देखना। शरीर अयास प्रयास जननम उत्पन्न होने वाला, शरीर अयास जननम, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न होने वाले कर्म को व्यायाम संगीतम व्याम कहा गया है। शरीर के आयास परिश्रम से जननम उत्पन्न होने वाले कर्म को व्यायाम संगीतम व्याम कहा गया है। तत्कृत्वा उसको करके, किसको करके? व्याम को करके, तू तो सुखम सुख मिलता है। तत्कृत्वा उसको करके तू तो सुखम सुख मिलता है। देहम विमर्दनियात समन्ततः, देहम शरीर को, विमर्दनियात मालिश करनी चाहिए, समझता है चारों ओर से, शरीर की सभी ओर से मालिश करनी चाहिए। स्वस्थ का पहला श्लोक देखें बेटा। शरीर आयास जननम, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न होने वाले कर्म को व्यायाम संगीतम व्याम कहा गया है। तत्कृत्वा उसको करके, किसको करके? व्याम को करके तो सुखम सुख मिलता है। देहम शरीर की, विमर्दनियात मालिश करनी चाहिए, समन्ततः सभी ओर से। तो बच्चों शरीर और आयास, जैसे विद्या प्लस में आल्य विद्यालय, शरीर और आयास, शरीर और आयास, तो यहां पर क्या है? दीर्घ संधि है। संगीतम सम ज्ञा और कत, संगीतम में बच्चों क्या है? सम उपसर्ग है, ज्ञा धातु है, और जो कत है वो क्या है? प्रत्यय है। संगीतम कृत्वा, क्री धातु कत्वा प्रत्यय, जहां तवा पीछे आ जाए वहां कत्वा प्रत्यय होता है। ठीक है। समन्ततः होता है चारों ओर से, परितः भी कह सकते हो, सर्वतः भी कह सकते हो। ठीक है, क्लियर बेटा ये श्लोक? या एक बार फिर कराना है। शरीर, ठीक है बेटा, जिसका जो समानार्थक शब्द है वो देह भी होता है। देह, तनु, वपु, ये सारे शरीर के पर्यायवाची हैं। आयास परिश्रम से, हाँ बेटा बोल बेटा। करवा तो रहा हूं बेटा। शरीर के आयास परिश्रम से जननम उत्पन्न होने वाले कर्म को व्यायाम संगीतम व्याम कहा गया है। शरीर और आयास, शरीर और आयास ये दो शब्द हैं बेटा, यहाँ दीर्घ संधि हो गई, जिस प्रकार विद्या प्लस में आल्य विद्यालय में होती है। शरीर आयास, शरीर के परिश्रम से जननम उत्पन्न होने वाला, जहां पर भी ये नम नम और नम नम मिले, मैंने आपको बता दा ल्यूट प्रत्यय होता है बच्चों। जैसे पठ प्लस में ल्यूट पठनम, गम प्लस में ल्यूट गमनम, चल प्लस में ल्यूट चलनम, उसी प्रकार जन प्लस में ल्यूट जननम। शरीर के परिश्रम से उत्पन्न होने वाले कर्म को व्यायाम संगीतम व्याम कहा गया है। व्याम अलग शब्द है, और संगीतम में अगर कोई पूछने लग जाए, सम उपसर्ग है बच्चों, ज्ञा धातु है और कत प्रत्यय है। तत्कृत्वा उस व्याम को करके तो सुखम देहम सुख मिलता है, किसको? देह को, शरीर को।
देहम विमर्दनियात समन्ततः, देहम शरीर की विमर्दनियात मालिश करनी चाहिए, समन्ततः सभी ओर से, शरीर को की सभी ओर से मालिश करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये जो दूसरा और तीसरा श्लोक है ना, ये दोनों मिले हुए हैं, दोनों एक ही हैं, आपने इनको अलग नहीं समझना। व्यायाम से होने वाले फायदों के विषय में दूसरे और तीसरे श्लोक में बताया गया है, और इसमें ज्यादा विचलित होने की जरूरत नहीं है कि आया नहीं, बिल्कुल ध्यान से सुनना आपने बेटा। शरीर उपचय, दो शब्द हैं, एक शरीर एक उपचय है। एक शरीर शब्द है बच्चों, एक उपचय है। शरीर की उपचय वृद्धि, कांति शरीर में चमक, गात्राणाम शरीर के अंगों का सुविभक्ता अच्छी प्रकार से विभाजन, दीप्त अग्नित्वम अग्नि का दीप्त होना, दीप्त अग्नित्वम अग्नि का दीप्त होना, कौन सी अग्नि का दीप्त होना? जठरा अग्नि का दीप्त होना, अर्थात भूख का बढ़ना, अनालस्यम आलस्य का अभाव, स्थिरत्वम स्थिरता, लाघवम लघुता, मृजा सरलता, शरम कलम शरम परिश्रम के कारण उत्पन्न कलम थकान, पिपासा प्यास, उष्ण गर्मी, शीत आदि नाम सर्दी आदि की, सहिष्णुता सहन करने की शक्ति, आरोग्यम रोगों का अभाव, परमम आरोग्यम नितांत रोगों का अभाव, सर्वथा रोगों का अभाव, व्यामात उपजायते, ये सारी चीजें व्यायाम से ही उत्पन्न होती हैं। फिर से देखो बच्चों, शरीर उपचय, शरीर की वृद्धि, दो शब्द हैं यहाँ पे, एक शरीर और एक उपचय। शरीर मैंने शरीर, उपचय होती है वृद्धि, शरीर की वृद्धि, शरीर का बढ़ना, शरीर की बढ़ोतरी, कांति शरीर में चमक, गात्राणाम शरीर के अंगों का सुविभक्ता सुडोलपन, अच्छी प्रकार से विभाजन कह लो, दीप्त अग्नित्वम भूख का लगना, अनालस्यम आलस्य का अभाव, स्थिरत्वम स्थिरता, लाघवम लघुता, मृजा सरलता, शरम कलम परिश्रम के कारण उत्पन्न थकान, पिपासा प्यास, उष्ण गर्मी, शीत आदि नाम सर्दी आदि की सहिष्णुता सहन करने की शक्ति, परमम आरोग्यम, चापी से आगे मैंने परमम शब्द लिया, परमम आरोग्यम बहुत ज्यादा निरोगता, रोगों का अभाव, व्यामात उपजायते, ये सारी चीजें व्यायाम से ही उत्पन्न होती हैं। बेटा क्लियर हो गया? व्याकरण कराऊं अब। शरीर उपचय, बच्चों दो शब्द हैं, एक शरीर एक उपचय, यहाँ गुण संधि है, जैसे पर प्लस में उपकार परोपकार हो जाता है। शरीर की वृद्धि, कांति ही चमक, कांति ही प्लस गात्रा नाम में यहाँ विसर्ग संधि है, जो विसर्ग थी इसको रै बन करके गै के ऊपर चली गई, कांति ही गात्राणाम चमक, गात्राणाम शरीर के अंगों का, गात्र शब्द और ये आपका षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन, सुविभक्ता अच्छी प्रकार से विभाजन, शरीर के अंगों का सुडोलपन, तो बेटा सुविभक्ता में यहाँ तल प्रत्यय है। तो बेटा शरीर उपचय, शरीर की वृद्धि, कांति ही चमक, गात्राणाम शरीर के अंगों का सुविभक्ता अच्छी प्रकार से विभाजन। मेरी आवाज आ रही है बेटा? तो शरीर उपचय बेटा गुण संधि, कांति और गात्राणाम में यहाँ विसर्ग संधि, सुविभक्ता में बेटा तल प्रत्यय, और विभक्त शब्द कैसे बनता है? सु उपसर्ग बेटा, वी उपसर्ग, और भज धातु से जब कत प्रत्यय लगाते हैं विभक्त बन जाता है, ठीक है ना, और भज से ही भाग बना आपका, जो आप कहते हैं भाग। शरीर उपचय, शरीर की वृद्धि, कांति ही चमक, गात्राणाम शरीर के अंगों का सुविभक्ता अच्छी प्रकार से विभाजन, दीप्त अग्नित्वम भूख का लगना, अनालस्यम आलस्य का अभाव, स्थिरत्वम स्थिरता, लाघवम लघुता, मृजा सरलता, शरम कलम परिश्रम के कारण उत्पन्न थकान, पिपासा प्यास, पिपासा और उष्ण जो गुण संधि है, पिपासा और उष्ण में पिपास उष्ण बन गया, ये गुण संधि है। पिपासा प्यास, उष्ण गर्मी और शीत आदि नाम सर्दी आदि की सहिष्णुता सहन करने की शक्ति, सहिष्णुता में तल प्रत्यय बच्चों, जहां तल प्रत्यय जुड़ता है वहां ता मिलता है पीछे से, ठीक है। परमम आरोग्यम और बहुत ज्यादा निरोगता, व्यामात उपजायते, ये व्यायाम से उत्पन्न होती हैं। व्यामात व्यायाम शब्द ये आपकी पंचमी भक्ति का एक वचन, जैसे रामात। आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान पूर्वक देखना भाई श्लोक को, इसमें पहले बता दूं मैं क्या बताया गया है।
ये कहता है कि व्यायाम के समान मोटापे को दूर करने वाला है ना, जो वो कुछ भी नहीं है। और जो व्यायाम करता है, व्यायाम करने वाले व्यक्ति को रोग रूपी दुश्मन जो है वो बलपूर्वक पीड़ित नहीं करते। न न नहीं च और अस्ति है, न नहीं च और अस्ति है, तेन सदृशम उसके समान। किसके सदृश? व्यायाम के सदृश, व्यायाम के समान। किंचित कुछ भी, स्थूल्य स्थूलता को, मोटापे को, अपकर्षणम दूर करने वाला। न नहीं च और अस्ति है, तेन सदृशम उसके समान। किसके समान? व्यायाम के समान। किंचित कुछ भी, स्थूल्य स्थूलता को अर्थात मोटापे को, अपकर्षणम दूर करने वाला। न नहीं च और व्यायामीनम व्यायाम करने वाले, मर्त्यम प्राणी को, अर्दयंती पीड़ित करते, अरयह दुश्मन बलात् बलपूर्वक। फिर से देखो बच्चों, न नहीं च और अस्ति है, तेन सदृशम उसके समान, व्यायाम के समान। किंचित कुछ भी, स्थूल्य अपकर्षणम, दो शब्द है बच्चों यहाँ, एक स्थूल्य दूसरा अपकर्षणम। यहाँ दीर्घ संधि हुई है विद्या प्लसालय विद्यालय की तरह। स्थूल्य मोटापे को, अपकर्षणम दूर करने वाला। न नहीं च और व्यायामीनम व्यायाम करने वाले, मर्त्यम प्राणी को। ये जो मर्त्यम अर्दयंती अरयो बलात् है ना, इसको ध्यान से सुनो। एक शब्द है मर्त्यम, दूसरा है अर्दयंती, तीसरा है अरयो। ठीक है, मर्त्यम प्राणी को अर्दयंती पीड़ित नहीं करते, अरय दुश्मन बलात् बलपूर्वक, व्यायाम करने वाले व्यक्ति को रोग रूपी दुश्मन बलपूर्वक पीड़ित नहीं करते। च प्लस में अस्ति चास्ति दीर्घ संधि। तेन शब्द में बच्चों तद शब्द है, सैतौते तम तौतान और तेन ताभ्याम तई। तो तेन तद शब्द तृतीय भक्ति एक वचन। किंचित किम प्लस में चित व्यंजन संधि, किम प्लस में चित किंचित, ये व्यंजन संधि। स्थूल्य और अपकर्षण में दीर्घ संधि। व्यामीनम में द्वितीय भक्ति एक वचन। ठीक है, और अर्धयंती में जो है अर्धयति अर्धयत है, अर्धयंती लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। बलात् बल शब्द है, और जैसे रामात होता है पंचमी भक्ति एक वचन में, उसी प्रकार बलात् हो गया। क्लियर बेटा? नई चैनम सहसा कर्म्य जरा समाधि रोहति, स्थिरी भवति मासम च व्यायाम अभिरतस्य च। न नहीं च और एनम, इसको, इसमें पहले बता दूं मैंने आपको, मैं क्या बताया गया इसमें बताया गया कि जो व्यक्ति व्यायाम करता है, जो व्यक्ति व्यायाम करता है, जो व्यक्ति व्यायाम में अभिरत रहता है, उस पर बुढ़ापा अचानक आक्रमण नहीं करता। जो व्यक्ति व्यायाम में अभिरत रहता है, उस पर बुढ़ापा अचानक आक्रमण नहीं करता। और व्यायाम में लगे हुए व्यक्ति का जो मांस है वो स्थिर हो जाता है। व्यायाम में अभिरत व्यक्ति का जो मांस है वो शिथिल। कौन कौन नहीं कर रहा बेटा? मेरा नाम बता। एक मिनट रुक जा। नहीं, आंचल का तो बंद है भाई, बंद करो बेटे कैमरा, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा। बेटे माइक ऑफ कर लो, कैमरा भी ऑफ करो। और अब पढ़ने पे ध्यान दो, अगर कोई नहीं करता उसको कल से ज्वाइन नहीं कराएंगे। न नहीं च एनम, इसको, किसको? व्यायाम करने वाले व्यक्ति को, सहसा अचानक, आक्रमण करके, जरा बुढ़ापा शम अधिरोहति नहीं चढ़ता, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता जो व्यक्ति व्यायाम करता है। स्थिरी भवती मासम, और जो उसका मास है वो स्थिर हो जाता है। व्यायाम अभिरतस्य च, जो व्यायाम में लगा हुआ व्यक्ति है। न नहीं च और एनम, चैनम हो गया, यहाँ वृद्धि संधि है बच्चों, जैसे सदा प्लस में सदैव, च प्लस में एनम चैनम। न नहीं च और एनम, इस पर, सहसा अचानक, आक्रमण करके, जरा बुढ़ापा शम अधिरोहति आता, व्यायाम में लगे हुए व्यक्ति पर बुढ़ापा अचानक नहीं आता। स्थिरी भवती मासम, और जो मास है वो स्थिर हो जाता है। व्यायाम अभिरतस्य च, व्यायाम में अभिरत व्यक्ति का। ठीक है, न नहीं च और एनम, इस पर, किस पर? व्यायाम करने वाले व्यक्ति पर। सहसा अचानक, आक्रमण करके, जरा बुढ़ापा शम अधिरोहति नहीं चढ़ता,
व्यायाम करने वाले व्यक्ति पर अचानक बुढ़ापा नहीं आता। स्थिरी भवति मासम, जो मास है वो स्थिर हो जाता है। व्यायाम अविरतस्य च, व्यायाम में अविरत व्यक्ति का, व्यायाम में लगे हुए व्यक्ति का। बच्चों, चय प्लस में एनम चैनम, यहाँ वृद्धि संधि है, जैसे सदा प्लस में एव सदैव होता है। और मैं आपको बार बार बताता हूं बच्चों, जहां आई और औ की मात्रा हो वहां वृद्धि संधि होती है, जब वो संधि पूछे। सहसा और आकर्म्य में बच्चों दीर्घ संधि है। सहसा प्लस में आकर्म्य, सहसा कर्म्य, यहाँ दीर्घ संधि है। और आकर्म्य में अगर वो प्रत्यय पूछे, आ उपसर्ग, कर्म धातु, कत्वा और ल्यप। ठीक है। सम अधिरोति में सम भी उपसर्ग है, अधि भी उपसर्ग है और रूह धातु है। स्थिरी भवति माशम, स्थिर हो जाता है मास। व्याम अभिरतस्य च, व्याम में लगे हुए व्यक्ति का। व्याम और अभिरतस्य में भी यहाँ दीर्घ संधि है। ठीक है बेटा। अब कितने हैं टोटल? ये 11 हैं। 11 के 11 करें या आजादे कराएं बेटा? बोलो। तो 5 तक अगर, ठीक है बेटे, अगर 5 तक कोई दिक्कत है तो बताओ। मैं दोबारा से एक बार स्पीडली रिपीट करा देता हूं। शरीर अयाश जननम, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न होने वाले कर्म को व्यायाम संगीतम, व्यायाम कहा गया है। पाठ का नाम क्या था बताना? व्यायाम हमेशा लाभकारी होता है। व्यायाम, व्यायाम सर्वदा हमेशा पथ्य लाभकारी होता है। शरीर अयाश जननम पाठ कहां से लिया गया? सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान के 24वें अध्याय से। ठीक है बेटा। शरीर अयाश जननम, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न होने वाले कर्म को व्यायाम कहा गया। तत्कृत्वा तो सुखम, व्यायाम को करके तो सुख मिलता है। देहम विमर्दनियात, समन्ततः शरीर की चारों ओर से मालिश करनी चाहिए। शरीर और आयाश में दीर्घ संधि है। जननम में जन धातु ल्यूट प्रत्यय है। ठीक है। संगीतम में सम ज्ञा और कत प्रत्यय है। कृत्वा में क्री धातु कत्वा प्रत्यय है। समन्ततः का अर्थ होता है चारों ओर। शरीर उपचय, शरीर की वृद्धि, कांति चमक, गात्राणाम सुविभक्ता, शरीर के अंगों का सुडोलपन, दीप्त अग्नित्वम भूख का लगना, अनालस्यम आलस्य का अभाव, स्थिरता, लाघवम लघुता, मृजा सरलता, शर्म कलम परिश्रम के कारण उत्पन्न थकान, पिपासा प्यास, उष्ण शीत आदि नाम गर्मी और सर्दी आदि की सहिष्णुता सहन करने की शक्ति, परमम आरोग्यम बहुत ज्यादा निरोगता, बहुत ज्यादा रोगों का अभाव, व्यायामात उपजायते, ये सारी चीजें व्यायाम से उत्पन्न होती हैं। शरीर प्लस में उपचय शरीरोपचय गुण संधि, कांति ही प्लस में गात्राणाम विसर्ग संधि, सुविभक्ता सुविभक्त प्लस में तल प्रत्यय, दीप्त अग्नित्वम अनालस्यम, स्थिरत्वम लाघवम ऋजा, ये सिंपल शब्द हैं। सहिष्णुता में सहिष्णु शब्द तल प्रत्यय। ठीक है। और व्यायाम प्लस में, व्यायाम में आपकी पंचमी भक्ति, जैसे रामात, व्यामात और आगे उपजायते, ये आपकी व्यंजन संधि। न नहीं च अस्ति है, तेन सदृशम, व्यायाम के समान, किंचित कुछ भी, स्थौल्य अपकर्षण मोटापे को दूर करने वाला। न च और न ही व्यायामीनम, व्यायाम करने वाले, मर्त्यम प्राणी को, अर्दयंती पीड़ित करते, अरयो बलात् दुश्मन बलपूर्वक। च प्लस में अस्ति चास्ति दीर्घ संधि, तेन तद शब्द तृतीय भक्ति एक वचन, किंचित किम प्लस में चित, स्थौल्य प्लस में अपकर्षणम दीर्घ संधि। ठीक है। बलात् में बल शब्द और पंचमी भक्ति का एक वचन। ठीक है बेटा। न चैनम और न ही सहसा अचानक, आक्रमण करके, जरा बुढ़ापा, सम अधिरोति चढ़ता। ऐनम किस पर? व्यायाम करने वाले व्यक्ति पर। च प्लस में इनम चैनम, यहाँ वृद्धि संधि। सहसा और आकर्म्य दीर्घ संधि। आकर्म्य में आकर्म कत्वालयप, जरा बुढ़ापा, समधिरोति चढ़ता, सम अधि और रूह धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। व्यायाम करने वाले व्यक्ति पर अचानक बुढ़ापा आक्रमण करके नहीं आता। स्थिरी भवती मासम, उसका जो मास है वो स्थिर हो जाता है। व्यायाम अविरत से, जो व्यायाम में अविरत व्यक्ति रहता है। अविरत में बच्चों अभि उपसर्ग, रम धातु कत प्रत्यय और षष्ठी भक्ति एक वचन, अविरतस्य। तो ये बच्चों आपके हो गए आज 5 श्लोक। ठीक है। अभी किसी ने क्लास नहीं छोड़नी है, कुछ चर्चा। तो बच्चों, जो छठा हमारा श्लोक है वो है, व्यायाम स्विदगात्रस्य पदभ्याम उदवर्तितस्य च व्याधयो न उपसर्पन्ति वैनतेयम इव उरगाः। ध्यान दे बेटा,
व्यायाम स्विद गात्रस्य, कि व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ हो गया है जिसका गात्र, गात्र अर्थात शरीर, व्यायाम के कारण स्विद पसीने से, गात्रस्य लथपथ हुए शरीर वाले, व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ हुए शरीर वाले, पदभ्याम उद्वर्तितस्य च, और जो पैरों को ऊपर उठाए हुए है, जो पैरों को ऊपर उठा करके व्यायाम कर रहा है और जिसका शरीर जो है वो पसीने से लथपथ हो गया है, ऐसे व्यक्ति के पास व्याधय न उपसरपंती, व्याधय जो बीमारियां होती हैं, न उपसरपंती, पास नहीं आती, वैनतेयम, जिस प्रकार गरुड़ पक्षी के पास, वैनतेयम इव, जिस प्रकार गरुड़ पक्षी के पास उर्गाह जो सांप है वो पास में नहीं आते। फिर से देखो बेटा, पदभ्याम व्यायाम स्विद गात्रस्य, व्यायाम करने के कारण जिसका जो गात्र है, जिसका जो शरीर है वो पसीने से लथपथ हो गया है, और पदभ्याम उद्वर्तितस्य च, और जो दोनों पैरों को ऊपर उठा करके व्यायाम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के पास व्याधय न उपसरपंती, व्याधय जो बीमारियां हैं वो पास में नहीं आती, वैनतेयम इव उर्गाहा, वैनतेय बोलते हैं बेटा गरुड़ पक्षी को, जिस प्रकार गरुड़ पक्षी के पास उर्गाहा जो सांप है वो पास में नहीं आते, उर्सा गच्छन्ति थी उर्गाहा, जो बेटा जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, सांप होते हैं, वो आपको पता होगा कि पेट के बल चलते हैं, इनको उर्गा बोला गया है। वयो रूप गुणहीनम अपि कुर्यात सुदर्शनम, वयः आयु रूप और गुण से हीन व्यक्ति को भी, कुर्यात सुदर्शनम, जो व्यायाम है वो सुंदर बना देता है, वह आयु रूप और गुणों से हीन व्यक्ति को भी जो व्यायाम है कुर्यात सुदर्शनम, सुंदर बना देता है। फिर से देखो बच्चों, व्यायाम स्विद गात्रस्य, व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ हो गया है जिसका शरीर, पदभ्याम उद्वर्तितस्य च, और जो दोनों पैरों को ऊपर उठा करके व्यायाम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के पास व्याधय न उपसर्पंती, बीमारियां पास नहीं आती, वैनत्यम इव उर्गाः, जिस प्रकार गरुड़ पक्षी के पास सांप नहीं आते, वयो रूप गुणहीनम, वह आयु रूप और गुणों से हीन व्यक्ति को भी कुर्यात सुदर्शनम, जो व्यायाम है वो सुंदर बना देता है। तो यहाँ पे न उपसर्पंती, नौ उपसर्पंती, यहाँ बच्चों गुण संधि है, उर्सा गच्छन्ति थी उर्गाह, ये आपका बहुव्रीहि समास है, गुणहीनम, यहाँ पर भी आपकी विसर्ग संधि है, तो सुदर्शनम में शु उपसर्ग है। ये बेटा क्लियर हुआ। व्यायामम कुर्वतो, बेटा कहाँ से समझ में नहीं आया आपको? वयो रूप गुणहीनम, वय बेटा आयु, रूप और गुणों से हीन व्यक्ति को भी, चाहे आयु रूप और गुणों से हीन व्यक्ति हो, उसको भी कुर्यात सुदर्शनम, जो व्यायाम है वो सुंदर बना देता है। व्यायामम कुर्वतो नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम, विदग्धम अविदग्धम व निर्दोषम परिपच्यते। बेटा देखना 7वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यायामम कुर्वतो नित्यम, कि व्यायाम करते हुए व्यक्ति को हमेशा, व्यायामम कुर्वतो, व्यायाम करते हुए व्यक्ति को नित्यम हमेशा, विरुद्धम अपि भोजनम, विरुद्ध भोजन भी, विरुद्ध का अभिप्राय बच्चों यहाँ पे प्रतिकूल भोजन भी, निर्दोषम, बिना दोष उत्पन्न किए पच जाता है, बिना दोष उत्पन्न किए पच जाता है। व्यायामम कुर्वतो, व्यायाम करते हुए व्यक्ति को नित्यम हमेशा, विरुद्धम अपि भोजनम, विरुद्ध भोजन भी, विदग्धम अविदग्धम व, विदग्धम चाहे वो पक्का हुआ हो, अविदग्धम चाहे वो कच्चा हो, निर्दोषम बिना दोष उत्पन्न किए परिपच्यते पच जाता है। व्यायामम कुर्वतो, व्यायाम करते हुए व्यक्ति को नित्यम हमेशा, विरुद्धम अपि भोजनम, प्रतिकूल भोजन भी, उल्टा भोजन भी, ठीक है ना, विदग्धम चाहे वो पक्का हो, अविदग्धम चाहे वो कच्चा हो, निर्दोषम बिना दोष उत्पन्न किए परिपच्यते पच जाता है, चाहे वो कच्चा खा ले चाहे वो पक्का खा ले, ठीक है ना, तो उसको वो दोष उत्पन्न नहीं करता, उसके पेट में दर्द या गैस इत्यादि वो नहीं बनाता। व्यायामम व्यायाम कुर्वतो, बेटा कुर्गृ धातु क्षत्रिय प्रत्यय षष्ठी विभक्ति एक वचन, विरुद्धम प्रतिकूल बोलते हैं इसको, भोजन भोजन होता है, विदग्धम पक्का होता है, अविदग्धम कच्चा होता है, निर्दोषम दोषेन रहितम अव्ययी भाव समास, और निर उपसर्ग है बेटा, परिपच्यते में परि उपसर्ग। क्लियर बेटा?
बेटा क्लियर। व्यायामम कुर्वतो, व्यायाम करते हुए व्यक्ति को, नित्यम हमेशा, विरुद्धम अपि भोजनम, विरुद्ध अर्थात प्रतिकूल भोजन भी, विदग्धम चाहे वो पका हुआ हो, अविदग्धम चाहे वो कच्चा हो, निर्दोषम परिपच्यते। बेटा माइक ऑफ करे, किस बच्चे का माइक ऑन है? किसका है भाई? व्यायामम कुर्वतो, व्यायाम करते हुए व्यक्ति का, नित्यम हमेशा, विरुद्धम अपि भोजनम, प्रतिकूल भोजन भी, विदग्धम चाहे वो पक्का हो, अविदग्धम चाहे वो कच्चा हो, निर्दोषम परिपच्यते, बिना दोष उत्पन्न किए पच जाता है। व्यायामम कुर्वतो, व्यायाम करते हुए व्यक्ति का, नित्यम हमेशा, विरुद्धम अपि भोजनम, प्रतिकूल भोजन भी, विदग्धम चाहे वो पक्का हो, अविदग्धम चाहे वो कच्चा हो, निर्दोषम परिपच्यते, बिना दोष उत्पन्न किए पच जाता है, वो किसी प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं करता। तो बेटा व्यायाम कुर्वतो क्री धातु क्षत्रिय प्रत्यय षष्ठी विभक्ति एकवचन, नित्यम हमेशा, विरुद्धम प्रतिकूल, भोजन भोजन होता है, विदग्धम पक्का, अविदग्धम कच्चा, निर्दोषम दोषेन रहितम, निर उपसर्ग है बेटा, परिपच्यते में परि उपसर्ग है, पच धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। क्लियर हुआ बेटा? लास्ट में क्या है भाई ऐसा? व्यामो ही सर्वदा पथ्यो बलीनाम सनिग्ध भोजिनाम, स च शीते वसंते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। व्यायामो हो व्यायाम, सदा हमेशा, पथ्य लाभकारी होता है, बली नाम बलशाली व्यक्तियों के लिए, और सनिग्ध भोजी नाम और चिकना भोजन करने वाले व्यक्तियों के लिए। बेटा ध्यान दें, व्यामो व्याम ही निश्चय से, सदा हमेशा, पथ्य लाभकारी होता है, बली नाम बलशाली व्यक्तियों के लिए, और सनिग्ध भोजी नाम चिकना भोजन करने वाले व्यक्तियों के लिए। सैचय और वह व्यायाम, शीते शीत ऋतु में, वसंते च और वसंत ऋतु में, तेषाम उनके लिए, किन के लिए? बलशाली व्यक्तियों के लिए और चिकना भोजन करने वाले व्यक्तियों के लिए। पथ्यतमः बहुत ज्यादा लाभकारी, स्मृत है, माना गया है। व्यामोह व्याम ही निश्चय से, सदा हमेशा, पथ्य लाभकारी होता है, बली नाम बलशाली व्यक्तियों के लिए, सनिग्ध भोजिनाम चिकना भोजन करने वाले व्यक्तियों के लिए। सैचय और वह व्याम, शीते शीत ऋतु में, वसंते च और वसंत ऋतु में, तेषाम उनके लिए, किन के लिए? चिकना भोजन करने वालों के लिए और बलशाली व्यक्तियों के लिए। पथ्यतम स्मृत है, लाभकारी माना गया है। बेटे आपको पता होगा कि जो बलशाली व्यक्ति होते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं, वो व्यायाम करते हैं। जो चिकना भोजन करने वाले व्यक्ति हैं, यदि वो व्यायाम नहीं करेंगे तो जो घी है उनकी नसों में जम जाएगा और हार्ट अटैक हो जाएगा। तो इसलिए कहा है कि व्यायाम हमेशा लाभकारी होता है, बलशाली व्यक्तियों के लिए, चिकना भोजन करने वाले व्यक्तियों के लिए। और ज्यादा बढ़िया कौन सी ऋतु में होता है? शीत ऋतु में, सर्दियों में। और वसंत ऋतु में, ना गर्मी होती ना सर्दी होती, ठीक है ना। वे शीत ऋतु में और वसंत ऋतु में उनके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी माना गया है। तो व्यामः ही सदा, पथ्य, बलीनाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सनिग्ध भोजिनाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, शीते सप्तमी विभक्ति एकवचन, वसंते सप्तमी विभक्ति एकवचन, तेषाम, तद शब्द शैतौते, तम तौतान, तेनताभ्याम तई, ठीक है, तस्मिताभ्याम तेभ्य, ये तस्माताभ्याम तेभ्य, तस्य तयो तेषाम। तो ये तद शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। पथ्यतम है, पथ्य शब्द बेटा तमप प्रत्यय, तमप, तम प्रत्यय होता है बेस्ट अर्थ में, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा। पथ्य, पथ्यतर, पथ्यतम, तो ये तमप प्रत्यय है, तय में पै हलंत, पथ्य शब्द से तमप प्रत्यय। स्मृता है, स्मृ धातु बेटा कत प्रत्यय। क्लियर हुआ बेटा? सर्वेषु ऋतुषु अहर अह पुंभी आत्महित एषिभि, बलस्य अर्धेन कर्तव्यो व्यामो हन्ति अतो अन्यथा। ध्यान दे भाई, इसमें कहा है कि सभी ऋतुओं में जो अपना हित चाहते हैं ना, उनको व्यायाम करना चाहिए, सभी ऋतुओं में। पवन राहुल लेफ्ट, विजय कुमार लेफ्ट। सर्वेषु ऋतुषु, कि सभी ऋतुओं में, और किन के द्वारा? जो अपना हित चाहते हैं, आत्महित ऐसी भी ही, जो अपना हित चाहने वाले लोग हैं उनके द्वारा, सर्वेषु ऋतुषु, सभी ऋतुओं में, सर्वेषु ऋतुषु, सभी ऋतुओं में, हर अह प्रतिदिन, पुंभी ही, ऐसे मनुष्यों के द्वारा, आत्महित ऐसी भी, जो अपना हित चाहने वाले हैं,
बलस्य अर्धेन कर्तव्यो व्यामो, बल के आधे भाग से व्यायाम करना चाहिए। हंति अतो अन्यथा, यदि इससे ज्यादा करते हैं तो ये मार देता है। सर्वेषु सभी ऋतुषु ऋतुओं में अहरह प्रतिदिन पुंभी मनुष्यों के द्वारा आत्महित ऐसी भी जो अपना कल्याण चाहते हैं, बलस्य अर्धेन कर्तव्यो व्यामो, बल के आधे भाग से व्यायाम करना चाहिए। हंति अतो अन्यथा, इससे ज्यादा यदि वो करते हैं तो यह मार देता है। बेटा सर्वेषु और ऋतुषु, यहाँ पे आपकी यण संधि है। सर्वेषु और ऋतुषु, ऊ को वह हुआ है दोनों दशों में। अगह अहर अह, ये आपका अव्ययी भाव समास है, प्रतिदिन। पुंभी ही पुमान शब्द है, तृतीया भक्ति का बहुवचन है। आत्महित एशी भी तृतीया भक्ति का बहुवचन है। बलस्य अर्धेन तृतीया भक्ति का एक वचन है। कर्तव्यो करी धातु है, तव्यत प्रत्यय है। हंति और अतो में यण संधि है। हंति अतो अन्यथा, इससे ज्यादा मार देता है। इसलिए सभी ऋतुओं में भी थोड़ा थोड़ा व्यायाम करना चाहिए। कितना करना चाहिए? बल के आधे भाग से व्यायाम करना चाहिए, और यदि इससे ज्यादा हम व्यायाम करेंगे तो ये मार गिराता है। अब बल का आधा भाग क्या होता है, मतलब आधा बल किसको कहेंगे, वो अग्रिम श्लोक में बता रहा है। ये हृदय स्थान आस्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते। बेटा जब आपको सांस चढ़ते हैं ना व्यायाम करते हुए, तो क्या होता है, जो फेफड़ों की वायु है मुंह में आ जाती है, इसको आधा बल बोलते हैं जब सांस चढ़ने लग जाते हैं। ठीक है बेटा। हृदय स्थान आस्थितो वायु, हृदय के स्थान में जो स्थित वायु है, यदा जब वक्त्रम प्रपद्यते, वो मुंह में आ जाती है। व्यामम कुर्वतो जंतो, व्यायाम करते हुए व्यक्ति की। तद बलार्धस्य लक्षणम, वह आधे बल का लक्षण है। आपका आधा बल कब लग गया? आप कई बार बोल देते हैं नहीं, इसका तो सांस चढ़ गई। सांस चढ़ने का मतलब उसका आधा बल लग गया। हृदय स्थान आस्थितो वायु, हृदय के स्थान में रहने वाली वायु, फेफड़ों में रहने वाली वायु, यदा वक्त्रम प्रपद्यते, जब मुंह में आ जाती है। व्यामम कुर्वतो जंतो हो, व्यायाम करते हुए व्यक्ति की। तद बलार्धस्य लक्षणम, वह आधे बल का लक्षण है। हृदय के स्थान में रहने वाली वायु जब मुंह में आ जाती है व्यायाम करते हुए व्यक्ति की, वह आधे बल का लक्षण है। हृदय स्थान स्थितो वायु, हृदय के स्थान में रहने वाली वायु, यदा जब वक्त्रम प्रपद्यते, मुंह में आ जाती है। व्यामम कुरुतो जंतो, व्यायाम करते हुए जंतु की। तद बलार्धस्य लक्षणम, वह आधे बल का लक्षण है। तो बेटा स्थित में स्था धातु का प्रत्यय, वक्त्रम ये मुंह का पर्यायवाची है। मुखम वदनम, वायु यदा में विसर्ग संधि है। कुर्वतो में क्री धातु क्षत्रिय प्रत्यय, षष्ठी व्यक्ति एक वचन। जंतो हो आगे तद है, यहाँ पर विसर्ग संधि है। बलार्ध से षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। बल और अर्धस्य में दीर्घ संधि है। लक्षण में लक्ष्य धातु ल्योट प्रत्यय है। बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जो 11वां है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। क्यों है? वयो बलि बल शरीराणि देश काल असनानि च समीक्षे कुर्यात व्यामम अन्यथा रोगम आपनुयात। कि व्यायाम किस कैसे करना चाहिए, क्या क्या चीजें मतलब देखनी चाहिए व्यायाम करते हुए। वयः आयु, ये नहीं कि बूढ़ा है वो दंड मारने लग गया, नहीं, दंड मारेगा तो नीचे रह जाएगा, है ना। वयः वायु, आयु, वयः आयु, बल शक्ति, भाई कमजोर है और वो ज्यादा व्यायाम कर ले। शरीराणी और शरीर, देश जगह, ये नहीं है कि लोग गंदगी मचाते हैं और वहां पर व्यायाम करने लग जाएं। काल समय, ये भी नहीं कि दोपहर को करने लग जाएं। स्नानी और भोजन, भाई भोजन में कुछ मिलता नहीं और जिम में जाने लग गया, ठीक है ना। और घर में जो है रोटियां वो चुपड़ी हुई भी नहीं मिलती। तो वयः आयु, बल शक्ति, शरीराणी शरीर, देश जगह स्थान, काल समय, स्नानी भोजन, समीक्षा कुरियात, इन सारी चीजों की समीक्षा करके व्यायाम करना चाहिए। कुरियात व्यामम, व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा रोगम आपनुयात, नहीं तो रोग को प्राप्त हो जाता है, रोगी हो जाता है। वयोः आयु, बल शक्ति, शरीराणी शरीर, देश स्थान, काल समय, स्नानी भोजन, इनकी समीक्षा करके इन पर विचार करके कुर्यात व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा नहीं तो रोगम आपनुयात, रोग को प्राप्त
हो जाता है बेटा, यहाँ कोई खास व्याकरण नहीं है। सम इक्स लैप, सम इक्स कत्वा लैप समीक्षा में, ठीक है, और कोई खास बात नहीं है किसी में भी। तो बेटा अभी आपने जाना नहीं है, छोटे प्रश्नों को हम करेंगे और उसके बाद हम क्लास छोड़ेंगे। छोटे प्रश्न एक बार कर लेते हैं, वो जो एमसीक्यू क्वेश्चन है। आयास जननम कर्म व्याम संगीतम, शरीर आयास जननम कर्म व्याम संगीतम, व्यामम, ये तो प्रश्न ही निकल बनाना है इनको, चलो कोई बात नहीं। परमम आरोग्यम कस्मात उपजायते, बहुत ज्यादा निरोगता किससे उत्पन्न होती है, तो किससे आएगी, व्यामात, व्यायाम करने से बहुत ज्यादा निरोगता उत्पन्न होती है। तीसरा, व्यायाम अविरतस्य किम स्थिरी भवति, व्यायाम में अविरत व्यक्ति का क्या स्थिर हो जाता है, तो बेटे आया था मास, मासम स्थिरम भवति व्यायाम अविरतस्य च। प्रश्न संख्या 4, व्यामोह वयो रूप गुणहीनम अपि कीदृशम कुर्यात, जो व्यायाम है आयु रूप और गुणों से हीन व्यक्ति को भी कैसा कर देता है, तो आया था ना कुर्यात सुदर्शनम, ठीक है, अच्छा बना देता है, सुंदर बना देता है। आत्महित ऐसी भी पुंभी किम कर्तव्य, जो अपना हित जो मनुष्य चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, तो उन्हें क्या करना चाहिए, व्यायामम, व्यायाम करना चाहिए। चास्ति में कौन सा संधि विच्छेद है, च प्लस में अस्ति, मैंने बताया था दीर्घ संधि है बेटा। बिना इति उपद योगे का विभक्ति, बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है, बेटा यहाँ तृतीया दी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं 235 द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति आती है बिना के योग में, समझ रहे हो बेटा, बिना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति आती है, ठीक है ना, लेकिन आपने तृतीया को इंपोर्टेंस देनी है, किसको इंपोर्टेंस देनी है, तृतीया को। जननम में कौन सा प्रत्यय है, जन धातु ल्यूट प्रत्यय, जननम, पठनम, गमनम, इनमें सब में ल्यूट प्रत्यय होता है। सुंदरा पद का विलोम पद क्या है, असुंदरा। अहर अहम का जो पर्यायवाची है वो क्या है, मैंने बताया था बेटा आपको प्रतिदिन, और यहाँ पर अव्ययी भाव समास है, ठीक है ना, इस बात को आपने नहीं भूलना।